नमस्कार, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि आप रात के आकाश को देख रहे हैं और एक नहीं बल्कि ब्रह्मांड में फैले लाखों पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं। यदि वहाँ बहुत सारी पृथ्वियाँ होती तो क्या होता? क्या यह जीवन, अंतरिक्ष और यहाँ तक कि ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह सब बदल देगा? आज हम उस प्रयोग का पता लगाने जा रहे हैं। क्या होगा यदि ब्रह्मांड में बहुत सारी पृथ्वियां हो? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बहुत सारी पृथ्वी से हमारा मतलब हमारे जैसे अनगिनत ग्रहों से भरा एक ब्रह्मांड है। जीवन, महासागरों, महाद्वीपों और यहाँ तक कि इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस वाले ग्रह। यदि पृथ्वी अनेक में से एक होती तो यह जीवन के प्रति हमारे सोचने की शक्ति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को कैसे प्रभावित करती? अनगिनत पृथ्वी जैसे ग्रहों से भरे ब्रह्मांड में जीवन के लिए लड़ना मुश्किल होगा। रहने योग्य दुनिया की विशाल कल्पना से पता चलता है कि जीवन किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में एक सामान्य घटना है। इससे मानवता की विशिष्टता की भावना को चुनौती दी जाएगी और बुद्धिमान जीवन के एकमात्र उद्गम स्थल के रूप में पृथ्वी की धारणा एक ही पल में बदल जाएगी। पृथ्वी जैसे ग्रहों की यह विशाल संख्या अन्य सभ्यताओं की खोज का कारण बन सकती है, जिससे संभावित रूप से खोज और तकनीकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि ग्रहों की विशाल संख्या भी अपने आप में एक सोचने का कारण बन सकता है, क्योंकि विभिन्न सभ्यताएं विस्तारित ब्रह्मांड में रिसोर्सेज और स्पेस के लिए अपने आप में एक सोचने पर पालन बन सकता है। इन नई दुनियाओं का पता लगाने और कॉलोनाइजेशन बनाने की तकनीकी के तरीके में तेजी आएगी, जिससे स्पेस ट्रैवल और कम्युनिकेशंस में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि मानवता या तो अपने आप को छोटा महसूस कर सकती है या यह जानकर आराम पा सकती है कि जीवन कहीं और मौजूद है, एक विशाल कॉस्मिक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसी दुनियाओं की सोच हमारे ब्रह्मांड में हमारी प्रजाति की सोच को बदल सकती है, जिससे हमें यह एहसास होगा कि यदि हम कई संभावना में से एक हो सकते हैं, जैसे कि कोलैबोरेशन, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की संभावना असीमित है। बहुत सारी पृथ्वियों के साथ अस्तित्व की प्रकृति हमेशा के लिए बदल जाएगी, जिससे न केवल ब्रह्मांड में हमारे स्थान को चुनौती मिलेगी, बल्कि यह भी चुनौती होगी कि हम पृथ्वी पर जीवन के भविष्य के बारे में कैसे सोचते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से अंतरिक्ष की खोज और कॉलोनाइजेशन स्थापित करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। इतनी सारी संभावित नई दुनियाओं के निवास के साथ मानवता शायद टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन दोनों में तेजी से आगे बढ़ेगी। कम्युनिकेशंस, स्पेस ट्रैवल और रिसोर्स निष्कर्षण में हमारी सोच की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे, जिससे शायद प्रकाश से भी तेज यात्रा या दूर के ग्रहों पर जीवन बनाए रखने के नए तरीकों जैसी सफलताएं मिलेंगी। इन नई पृथ्वी की खोज राष्ट्रों को एकजुट कर सकती है और पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि मानवता सितारों पर अपना दावा पेश करने के लिए एक साथ आती है। इस भीड़ भरे ब्रह्मांड में स्वामित्व, अनुसंधान और अस्तित्व की विचार नए अर्थ ले सकती है, क्योंकि कई सभ्यताएं अंतरिक्ष के अज्ञात विस्तार में प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। मानवता का भविष्य न केवल हमारे द्वारा खोजी गई दुनिया से आकार ले सकता है, बल्कि हम सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के जटिल वेब को कैसे नेविगेट करना चुनते हैं, जो अनिवार्य रूप से उभरेगा। कल्पना कीजिए कि एक ब्रह्मांड जहां हर आकाश गंगा में हर सितारे के आसपास पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह मौजूद है। इन ग्रहों में हमारी तरह जीवन और सभ्यताएं पनप रही है। इस विचार से हमारे अंतरिक्ष और जीवन की समझ में बदलाव आ सकता है। इस तरह के ब्रह्मांड में जहां जीवन साधारण हो और पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह हो, वहां हमारी अनोखी पहचान पर विचार करना एक नई चुनौती बन सकती है। अगर इतनी सारी पृथ्वियां हो तो इसका अर्थ यह होगा कि उनमें से कुछ पर जीवन ने हमसे भी अधिक प्रगति की होगी। ऐसे ग्रहों पर रहने वाली सभ्यताएं शायद हमसे अधिक उन्नत होंगी। उनका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर
हमें चौंका सकता है। वे ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग कर रहे होंगे, अंतरिक्ष में नए और प्रभावी तरीके से यात्रा कर रहे होंगे और शायद अंतरिक्ष के ऐसे रहस्यों को सुलझा चुके होंगे जिन्हें हम समझने की शुरुआत भी नहीं कर पाए हैं। इतनी सारी पृथ्वियां होने का एक और परिणाम यह हो सकता है कि ब्रह्मांड में एक कॉन्टैक्ट नेटवर्क स्थापित हो, एक इंटरप्लेनेटरी नेटवर्क जिसमें ग्रहों के बीच जानकारी, विज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान हो। कल्पना कीजिए यदि हम उस नेटवर्क का हिस्सा होते तो यह न केवल हमारे विज्ञान बल्कि हमारी कला, संस्कृति और सोच को भी बदल देता। एक विशाल कॉस्मिक कम्युनिटी से जुड़े होना हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता, ऐसे समाज जहां से हम सीख सकते हैं और जिन्हें हम सिखा सकते हैं। ऐसे समाजों के बारे में जानकर हमारी पूरी सभ्यता में बदलाव हो सकता है। इसका दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि इतने सारे ग्रहों के संसाधनों पर मांग भी बढ़ेगी। हो सकता है कि हर ग्रह अपनी सभ्यता को मजबूत करने के लिए ब्रह्मांड में संसाधनों की तलाश करेगा। इस प्रतिस्पर्धा में संघर्ष भी हो सकता है जिसमें ग्रहों के बीच स्पेस रेस और संसाधनों पर विवाद जैसे मुद्दे सामने आ सकते हैं। ऐसे में यह भी संभव है कि कुछ सभ्यताएं अंतरिक्ष के क्षेत्रों पर कब्जा जमाने का प्रयास करें और इस तरह एक गैलेक्टिक पॉलिटिक्स का उदय हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रह्मांड में हमारी भूमिका एक शांति प्रिय और सहयोगात्मक सभ्यता के रूप में हो। बहुत सारी पृथ्वियां होने से मानवता शायद अपने आप को ब्रह्मांड के महान अनंत में एक छोटा सा हिस्सा मानेगी, लेकिन इस सोच से एक सकारात्मक परिणाम भी हो सकता है। यह विचार हमें अधिक विनम्र बना सकता है और हमें यह समझा सकता है कि हम जिस घर, ग्रह या ब्रह्मांड का हिस्सा है उसे सहेजना और संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। इतने सारे जीवन से भरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का महत्व शायद एक अनोखे खजाने के रूप में नहीं होगा, लेकिन यह हमें अपने खुद के अस्तित्व के प्रति अधिक जागरूक कर देगा। अगर ब्रह्मांड में इतनी सारी पृथ्वियां होती तो जीवन की समझ भी पूरी तरह से बदल जाती। यह हमें सिखाता कि जीवन एक अद्वितीय घटना नहीं है बल्कि प्रकृति का एक सामान्य नियम है। इससे हमारी स्पिरिचुअलिटी और जीवन के प्रति सोचने की संभावना भी बदल सकता है। शायद हम अपने अस्तित्व को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें, जिसमें हर सभ्यता, हर जीवन रूप और हर ग्रह ब्रह्मांड की पूरी संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जिम्मेदारी केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रह जाएगी, यह एक गहरे जिम्मेदारी का कारण हो सकता है कि हम उन सभी जीवनों को भी महत्व दें जो ये भी वहाँ है। विज्ञान और अनुसंधान का भविष्य इस विचार से प्रेरित हो सकता है कि हम एक दिन इन नई दुनियाओं का न केवल पता लगाएंगे बल्कि उन्हें समझेंगे और उनके साथ मिलकर इस ब्रह्मांड की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आखिर में यह सवाल कि क्या होगा अगर ब्रह्मांड में अनगिनत पृथ्वियां हो, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का हेतु क्या है। जब हम ब्रह्मांड के इस विस्तार में एक से अधिक संभावनाओं पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि अस्तित्व केवल एक ग्रह की सीमाओं से बहुत परे है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सभी एक महान अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है, जहां हर जीवन, हर ग्रह और हर सभ्यता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए कि इन अनगिनत पृथ्वियों पर मौजूद हर सभ्यता ने अपने अपने तरीकों से ब्रह्मांड की गहराई में उतरना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सभ्यताएं एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए तैयार होंगी? क्या हमारा सामना मित्रवत सभ्यताओं से होगा जो ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए आतुर होंगी, या ऐसी सभ्यताएं भी होंगी जो अपने क्षेत्र में किसी बाहरी को प्रवेश करने से रोकना चाहेंगी? यह लैंडस्केप एक संभावित कॉस्मिक अलायंस का मांग करता है, जिसमें विभिन्न ग्रहों की सभ्यताएं एक दूसरे के साथ मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करती है। एक ऐसा संगठन जो इंसिडेंटली यूनिवर्सल कन्फेडरेशन और गैलेक्टिक यूनियन के रूप में जाना जा सकता है, जहां विज्ञान, संस्कृति और व्यापार का आदान प्रदान होता हो। इससे हमें नई तकनीकों का लाभ मिल सकता है, जैसे उन्नत चिकित्सा तकनीकें जिनसे स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। अंतरिक्ष में ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजने की क्षमता मिल सकती है, जिससे पर्यावरणीय समस्याओं से निजात पाई जा सके। लेकिन दूसरी ओर यह भी संभव है कि इतनी सारी पृथ्वियां
अपने अपने हितों की रक्षा में गैलेक्टिक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा कर दे। यह संघर्ष विभिन्न संसाधनों, जीवन की विभिन्न विचारधाराओं और ग्रहों के विस्तार की कोशिशों से उत्पन्न हो सकता है। क्या हम एक दूसरे के साथ मिलकर रह पाएंगे या संघर्ष में प्रेरित होकर ब्रह्मांड के विशाल खजानों को नष्ट कर देंगे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें अंतरिक्ष में हमारे भविष्य को लेकर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। इसी सोच के साथ चलिए एक और कल्पना करते हैं। क्या होगा अगर हम इन अन्य पृथ्वी जैसे ग्रहों के निवासियों के साथ संचार स्थापित कर पाएं? अगर हमारे पास ऐसी तकनीक हो जो प्रकाश की गति से भी तेज संचार कर सके, तो हमें ऐसे संदेश मिल सकते हैं जो लाखों प्रकाश वर्षों के पार से भेजे गए हो। हमारे संवादों में यह सब कुछ हो सकता है, विज्ञान, कला, दर्शन और यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी। हमारी सभ्यता और उनकी सभ्यता के बीच संवाद न केवल ज्ञान की वृद्धि करेगा, बल्कि यह भी सिखाएगा कि समानताओं और भिन्नताओं के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए। इसके अलावा इतनी सारी पृथ्वियों की उपस्थिति में हमें अपनी पृथ्वी के अस्तित्व को फिर से परिभाषित करने का अवसर देगी। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे अन्य ग्रहों पर जीवन है, तो क्या हमें उनके प्रति भी कुछ संरक्षण है? क्या हम अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करने के लिए तैयार हैं? इस अप्रोच से मानवता को अपने आप से एक नया प्रश्न पूछना होगा, क्या हम एक ऐसी सभ्यता है जो ब्रह्मांड में शांति और सद्भावना फैलाएगी, या क्या हम केवल अपने फायदे के लिए इन ग्रहों का उपयोग करेंगे? यह हमें एक कॉस्मिक एथिक्स की ओर ले जाता है, जहां हमारे हर कार्य की जिम्मेदारी होती है, न केवल पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष के अन्य जीवनों पर भी। ब्रह्मांड में अनगिनत पृथ्वियां होने का मतलब है कि हम एक विशाल कॉस्मिक इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां हर ग्रह की अपनी भूमिका है। इससे पर्यावरण की परिभाषा भी बदल जाएगी। अब पर्यावरण का मतलब सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं होगा, बल्कि पूरा ब्रह्मांड, जिसमें हर ग्रह, तारा और आकाशगंगा शामिल है। ऐसे में यह जरूरी होगा कि हम पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयासों को बढ़ाकर ब्रह्मांडीय स्तर पर सोचें, ताकि हम अपनी खोजों के दौरान किसी भी ग्रह, जीव या सभ्यता को नुकसान न पहुंचाएं। अंत में अगर हम कल्पना करें कि ब्रह्मांड में बहुत सारी पृथ्वियां हैं, तो इससे न केवल हमारे वैज्ञानिक रिसर्च को नई दिशा मिलेगी, बल्कि यह हमारी मानसिकता में भी बड़ा बदलाव लाएगा। हम अपने ग्रह और अपनी सभ्यता को ब्रह्मांडीय अप्रोच से देखने लगेंगे। इस विशाल नेटवर्क का हिस्सा बनना एक अद्भुत अवसर होगा, जिसमें हम अपने विचार, ज्ञान और संवेदनाओं को अनंत तक फैला सकते हैं। इस यात्रा का कोई अंत नहीं होगा। जैसे ही हम इन नई पृथ्वियों के बारे में जानते हैं, हम नए सवालों का सामना करेंगे। क्या हमारे पास उन सभी के लिए समान विचारधारा है? क्या हम उनके साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए तैयार हैं? अगर अनगिनत पृथ्वियां हैं, तो हमारी यात्रा हमेशा जारी रहेगी, अनगिनत नए अनुभव और खोजों के साथ। तो चलिए इस अनंत ब्रह्मांड में अपने छोटे से स्थान को समझने और अपने अस्तित्व का उद्देश्य खोजने की इस यात्रा को जारी रखते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें एक महान अप्रोच और असीम प्रेरणा देती है, और हमें सिखाती है कि हम सभी एक विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा है, जो एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है।